हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आपका स्वागत है एपिसोड नंबर 444 ऑफ प्ले मेंबर। ये एपिसोड पिछले पार्ट से भी इंटेंस होने वाला है। हमने पिछले एपिसोड में देखा था किस तरीके से शाओल खुद की आजादी को सैक्रिफाइस करके खुद को जियान के साथ मर्ज कर लेता है। इस तरीके से जियान को मिला था अपना थर्ड एट्रीब्यूट, जो कि क्रिम्सन थंडर 2 कोर के फॉर्म में था। एपिसोड की शुरुआत होती ही थंडर्स बूम की आवाज के साथ। जब उस ब्लड थंडर लाइन की टेल नीचे स्मैश होती है तो पूरी दुनिया बीच में फट गई थी। इस मेडिसिन वर्ल्ड का वो आसमान जो कि एकदम स्टेबल था, क्रैक से रप्ट होते हैं। जियान के उस डिवाइन प्रेशर के सामने सब कुछ एकदम ग्लास जैसा लगता है, जो चटर चटर के टूटने लगा था। ऐसे सीन को देख के नीचे खड़े लोगों के हलक में सलाइवा जैसे नीचे उतरता है। कई कई लोग तो अपनी नजरें भी झुकाने लगते हैं। आखिरकार आसमान के उस बैटल को देख के इनके दिलों में अनकंट्रोलेबल फियर भर रहा था। हन क्लैन से आया वो एल्डर और ओल्ड लिंगशे, जो कि स्प्रेड क्लैन की हाई लेवल एल्डर थी, वो डिसबिलीव के साथ बोलती है लड़का जियान इतना टेरिफाइंग है। यावन कहते हैं ऑस्टिन लगता है जानबूझ के हमें रोक के रख रहा है, लेकिन किसके लिए। हिल तो पहले ही हार गया है और उसके साथ आए साथी भी खत्म हो चुके हैं, फिर ही किसका इंतजार कर रहा है। बात ऐसी थी कि यावन चाहे कितने भी फियर्स अटैक का इस्तेमाल कर रहे हो, हाउएवर ऑस्टिन इन सबको काफी आसानी से रोक पा रहा था। इसके डिफेंस टेरिफाइंग होते हैं। इवन इसके सामने लिहाओ की प्रेजेंस भी कम ऑप्रेसिव लगती है। गूंजती लिहाओ की दाढ़ की आवाज जो बोलता है होली पैलेस ऑफ एंजल्स। पीछे के 3 पर्पल विंग्स होते हैं और शाव शाव की आवाजों के साथ हिलते हैं। इसमें सिर्फ हुआ था वॉलेटोरा, जो कि ऊपर जाके कंडेंस हो जाता है एक होली एंजल पैलेस में। आसमान में फ्लोट करने वाले इस इल्यूजरी किले के अंदर कई चमकते ओरियंस दिखाई देते हैं। वहीं अंदर काउंटलेस एंजल स्पिरिट्स मौजूद थी। हम इनके फिगर्स को क्लियरली देख पा रहे थे। जिनकी काम किलिंग इंटेंट से भरी आवाज गूंजती है, वो कहता है इट्स ओवर। उसके हाथ टाइट होते हैं, उसके ऊपर का थंडर लाइन एक धाड़ मारता है, उसकी पूंछ का फिर से घूमती है। और इस बार अटैक नॉर्मल नहीं था, चाहे पिल ट्रेवलेशन हो या फिर हैवली ट्रेवलेशन। इस अटैक में सारी तरह की एनर्जीज मिली होती हैं। ऐसा होता भी क्यों ना, क्योंकि शाओलिन ने अलग अलग ओकेजन्स पर अलग अलग चीजों को ऑब्जर्व किया था। थंडर्स एक्सप्लोजन्स खुद हवा को खोल के रख देते हैं। तो सुनाई दी वो थंडर्स डोंग 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 की साउंड। क्रिम्सन थंडर लाइन की टेल किसी हैमर की तरह टकराती है उस होली पैलेस से। वो वायलेंटली शेक होता है। चारों तरफ बिखरने वाली बिजलियों की चिंगारियां कई छोटे छोटे ड्रैगन्स पर ट्रांसफॉर्म होकर फिर से आगे बढ़ती हैं। ये फिरोशियस थंडर पाइथन एक दूसरे में मिलते हैं। ये आकार लेते ऐसी ब्लाइंडिंग लाइट का, जिसकी वजह से लोगों की आंखें चौंधी आ गई थी। वो हजारों बुज बुज की आवाजें और क्रैकल थ्रमिंग आवाज साथ फैलने वाली वो लाइटिंग सोली पैलेस को अंदर से क्रैक करने लगती हैं। क्योंकि लुहाओ के पास बस 3 ही पंख होते हैं, जिनके ऊपर भी उसकी मास्टरी नहीं थी। ये जल्दी से बनाया गया होली पैलेस जियान की डिस्ट्रक्टिव पावर का सामना नहीं कर सकता था। उस पैलेस की दीवारों पर जलने वाले डिवाइन पैटर्न्स भी हल्के हो चुके होते हैं। फिर हमने एक एक करके टूटते हुए देखते हैं। हर टाइम क्रैश के वजह लाइटनिंग टकराती थी कि प्योर अनाइलेशन पावर पैलेस की डिवाइन लाइट को और भी कमजोर कर दिया करती थी। जान की त्वचा जिस पर लाइटिंग आर्क्स दिखाई देते हैं, उसकी आंखों में एक्साइटमेंट अपीयर हुआ था। जैसे ही मनी मन में कहता है थंडर वोल्ट, उसके दिल किसी के अंदर का थंडर को वॉलेंटली पल्स हुआ था। उसकी बॉडी में फैलती है वो ब्लड रेड इलेक्ट्रिसिटी की पावर। जिस तरीके से उसे कैप्चर करने के लिए वह पूरी फौज को लेके आया था। बात बिल्कुल साफ होती है, काफी वेंजफुल है। अगर इसे कम्प्लीटली फिनिश नहीं किया गया तो जियान को शांति नहीं मिलेगी। वो किसी चीज की परवाह नहीं करता, चाहे होली सी हो या फिर होली सन ऑफ लाइट। क्लेंच होती हैं उसकी 5 उंगलियां। उस पैलेस में से क्रैक पफ 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 की आवाजें गूंजी थी। देखते देखते पूरा होली पैलेस ढह जाता है। एट द सेम टाइम लिहाओ की सांसें भारी हो जाती हैं। वो कांपती हुई बोलता है क्या क्या मैं हार गया। इस इंस्टेंट में उसके आईब्रोज के बीच का वो डेजलिंग डिवाइन मार्क एक नई रोशनी के साथ जलने लगा था, जैसे सीधा कनेक्ट कर रहा हो होली सी की फेथ पावर से। इस होली पावर के सामने हवा भारी होने लगती है, लेकिन जियान बोलते लिहाओ इट्स ओवर। इस मोमेंट में अगर ध्यान से देखा है तो जियान की सारी नसें लाल रंग से जल रही थी। वो थंडर्स एनर्जी इकट्ठी होती है उसके फिस्ट के ऊपर, सामने सांपों की तरह हिसिंग आवाज गूंजती है। बट यही वो इंस्टेंट था जब लिहाओ की आंखें अचानक से पूरी तरह से खाली हो जाती हैं। एट द सेम टाइम उसकी बॉडी से एक नया ऑरा बाहर आया था। उसकी पीठ के 3 पंख तेजी से झंझनाने लगे थे। जब यहाँ से थोड़ी दूर ऑस्टिन सीन को देखता है, वो अचानक से हा करके तेजी से हंसता है, जैसे उसके चेहरे सारी चिंता हट गई हो। यह हंसी भरी थी एंटिसिपेशन से। वो कहता है दैट्स राइट, बस यही चाहिए था। लिहाओ को ऐसी हालत तक फोर्स करना। ऑस्टिन की आंखें पागलपन से भरी खुशी से भर गई थी। वहीं पे याओवेन और बाकी के एल्डर्स अभी स्टैंड हो गए होते हैं। ये समझ नहीं पा रहे थे कि ऑस्टिन क्या प्लॉट कर रहा है, लेकिन क्योंकि इन सबकी इंस्टिंक्ट्स ऑलरेडी बहुत शार्प हो चुकी होती हैं, ये उस अपकमिंग डेंजर को अच्छे से फील कर पाते हैं। इवन याओ क्लैन की क्लैन फॉर्मेशन भी अपने आप ही शिफ्ट होने लगी थी। अब जो वॉइस लिहाओ के मुंह से बाहर आती है वो एक्चुअली में खुद की नहीं थी। एक डीप डिवाइन टेरिफाइंग पावर होती है, जिसने मेडिसिन वर्ल्ड में मौजूद हर एक
सोल को हिला के रख दिया था। वो आवाज कहती है सोल ऑफ स्लॉटर लूसीफर। उसकी बॉडी एक जगह पे रुकती है, गूंजती है वो थ्रम 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 की साउंड। स्पेस पानी की तरह रिपल होता है। ऐसा लग रहा था इस डिवाइन कॉल के सामने इस दुनिया की सारी डार्कनेस अपने आप ही फेड हो गई हो। जन तुरंत शूट करता है अपने थंडर पंच को। हाउएवर इस बार एनिमी को खत्म करने की जगह पे एक अनजानी फोर्स से टकरा जाता है और हो जाता है बाउंस बैक। साथ में उस फोर्स की वजह से जियान को भी कई कदम पीछे लेने पड़े थे। जियान को लीहाओ के सर के ऊपर एक इल्यूजरी अवतार दिखाई देता है। इसे देख के उसकी सोल ट्रेम्बल हो जाती है। हवा में गूंजती एक लाइटनिंग हम की आवाज। एट द सेम टाइम जियान के शरीर की डेविल पावर एकदम वाइल्ड हो जाती है। डेविल्स की वॉलेंटली पल्स हो रहा था, जैसे उसे कुछ एंशिएंट जागता हुआ फील हुआ हो। दूसरी तरफ अभी लीहाओ की आंखों का कलर शिफ्ट हो चुका था। उसकी पीपल्स का प्योर व्हाइट कलर इंसानों की दुनिया से परे था। उसकी प्रेजेंस किसी और रियल में चली जाती है। खासकर उस इल्यूजरी बॉडी में से जो ब्लू होली लाइट निकल रही थी, ये हेवन और अर्थ को धोखे रख देती है। इसकी तरफ जिसने देखा सबके दिल कांप गए थे। ये नजारा शुरुआत में तो पीसफुल लगता है, फिर अचानक से राइज होता है मर्डरस इंटेंट। आसमान फ्लोट करने वाली वो एंजेलिक शैडो, एकदम परफेक्ट ग्रेस, गोल्डन हेयर, फ्लॉलेस स्किन और ऐसी आंखों को पोजेस करती है जो दुनिया को जला दे। वो भले ही शांत खड़ी होती है, लेकिन उसकी प्रेजेंस ही इन माउंटेन ओशंस को तबाह करने के लिए काफी होती है। ऑथर ने ब्यूटी फ्यूटी के बारे में भी काफी बताया है, ऐसी इमेजिनेशन के बियॉन्ड हो। लेकिन ओवरऑल समझने की बात ये थी कि लीहाओ की सोल ऑफ स्लॉटर लूसीफर होती है। अब ये आंखें तो जन की भी श्रिंक हो गई थी। वो गहरी सांस भर के बोलते हैं ब्लू होली लाइट, स्लॉटर सोल लूसीफर। वो ऑरा जो कि प्योर डिस्ट्रक्शन को रखता था, जियान को भी बिल्कुल गॉड जैसा लगता है। ये कोई नॉर्मल मैनिफेस्टेशन नहीं होती। इवन शैडो होने के बाद भी लूसीफर की सोल अपनी ओरिजिनल डिवाइन एसेंस के हल्के से ट्रेस को रखती है। जियान को प्रेशर उसकी कॉम्प्रहेंशन से बाहर लगता है, जैसे हेवन खुद चाह रहे हो कि वो घुटने टेके। वो खुद से बोलता लगता है मेरा अब तक का सबसे डेडलीस्ट अपोनेंट होने वाला है। चाहे सोलिटर लॉर्ड हो या फिर डीमन एम्परर, किसी के पास ऐसी ड्रेडफुल पावर नहीं थी। शायद जब ली लॉर्ड पूरी तरह से रिवॉर्ड हो जाए या फिर गोल्डन ड्रैगन, इस लेवल के औरे को वही पोजेस कर सकते हैं। लूसीफर के बारे में तो जियान ने भी सुना होता है, एक ऐसी बीइंग जो कि सारी क्रिएशन के ऊपर खड़ी होती है। वो गॉड्स के बीच में भी गॉड थी, लेकिन जिस तरीके से रोशनी बिना अंधकार के एग्जिस्ट नहीं कर सकती, उसी तरीके से सामने लाइट हो रहा था तो जियान के अंदर की डेविल की पावर भी बॉयल होने लगती है। ये रेवेलियन यानी कि विद्रोह और फ्यूरी से भरी हुई स्ट्रेंथ, जैसे बिल्कुल पीछे न हटना चाहती हो। जियान के दिमाग में फुसफुसाहट पहुंचती है। हालांकि आवाज नहीं थी, लेकिन एक ऐसी फीलिंग थी जो कहती है कि भले गॉड सामने क्यों ना आ जाए, तो गॉड को भी खत्म किया जाएगा। जब इस नई फीलिंग को जियान रियलाइज करता है, उसके चेहरे के टेंस एक्सप्रेशन को रिप्लेस करती एक हल्की सी स्माइल। आंखों में फिर से विद्रोह जागता है। वो कहता है लूसीफर, तो चलो देख लेते हैं कि हम दोनों में से हेवंस एक्चुअली में किसको प्रेफर करते हैं। ध्यान जाते हैं हमारा पेटिया किया ओवेन की तरफ, जो कभी थरथरा रहे होते हैं। एक भारी सी आवाज में कहते हैं कि किलिंग सोल, सोल ऑफ स्लॉटर। ये तो वो सबसे ज्यादा पावरफुल डिवाइन फोर्स है जैसे एंजल किंगडम ने अब तक होलिसी को ग्रांट किया है। अब उनके एक्सप्रेशन पेल होते हैं, सच्चाई निकलती है उनके मुंह से। कंटिन्यू करते हैं अब क्योंकि डिसेंड हो चुकी है, तो लगता है सन ऑफ लाइट को कोई नहीं हरा सकता। कुछ और ओल्ड मॉन्स्टर्स के बारे में सुनते हैं, स्पेशली हंक्लैन का वो एल्डर बोलता है लूसीफर सोल ऑफ स्लॉटर, ये तो एंजल किंगडम की लॉ एनफोर्सर थी। मैंने सुना है कि उसकी स्ट्रेंथ रिइंकार्नेशन लेवल से भी ऊपर है। एंजल्स की होली हायरार्की में जहाँ पे सबसे ज्यादा पावर हीलिंग और प्योरिटी वाली एंजल्स पोजेस करती है, लूसीफर का गिफ्ट था डिस्ट्रक्शन। वो एक म्यूटेशन थी, एक ऐसी एनोमली जो कि बहुत जल्दी एंजल किंगडम के बिल्कुल पीक पे चली गई। यावेन कांपती आवाज में फिनिश करती है, वो एक गॉड है। हाउएवर इसी इंस्टेंट में जुनर के चारों तरफ का स्पेस कोलैप्स हो गया था। गूंजी थी वो थम 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 की साउंड। फिर होती है गोल्डन फ्लेम जो कि नौ गोल्डन क्रोज का फॉर्म लेती हैं। ये आसमानी तरफ चोंच करके तेजी से धाड़ मारते हैं। इनका ओवरवेलमिंग ऑरा सच में टेरिफाइंग था। हाउएवर ऑस्टिन की नजरों में ये सब कुछ गायब ही हो चुका हो। वो बस देखता रहता है लीहाओ को। वो फाइनली अपनी बॉडी से अपना फुल ऑरा इरप्ट करता है, जिसके कांटेक्ट में आते सब दूर चले गए थे। वो सीधा पहुंचता है लीहाओ के सर के पास और उसने सर झुका लिया था। नहीं, वो लीहाओ के सामने नील नहीं कर रहा होता, बल्कि रिस्पेक्ट ही लूसीफर को। सन ऑफ लाइट उसे लूसीफर ने पर्सनली चूज किया था। जिस दिन लीहाओ को डिवाइन लाइट मार्क जागा, लूसीफर का अवतार खुद वॉइड को तोड़ के पॉलिसी में अपेयर हुआ और लीहाओ को दी अपनी एसेंस। साथ में एक प्रॉमिस की जब तुम अपने डिवाइन रेन को मास्टर कर लोगे और एंटर करोगे रिइंकार्नेशन में, मैं तुम्हें पर्सनली एंजल किंगडम लेके जाऊंगी और तुम होगे मेरे डिसाइपल। इस ओथ को फुलफिल करने के लिए उसने अपनी डिवाइन ओरिजिन का छोटा सा सोर्स सोल ऑफ स्लॉटर के रूप में लीहाओ के अंदर छोड़ा, जो खुद लूसीफर की शैडो बन के उसे प्रोटेक्ट करेगा। तभी से होलिसी का फ्यूचर ये लीहाओ की सीधी किस्मत से जुड़ चुका है। लेकिन एम्बिशन ने इस लड़के को अंधा कर दिया था। ये उस ओरिजिन को जल्दी कंट्रोल करने की कोशिश करता है। वो जुनर की होली फ्लेम को इसलिए हासिल करना चाहता
इसे लूसीफर के डिवाइन माइंड को सप्रेस किया जा सके, उसकी प्योर डिविनिटी को एक ट्विस्टेड फ्यूजन में बदला जा सके। और उसी दिन से लिू हाओ सन ऑफ लाइट उस करप्शन के रास्ते पे निकल चुका था। जैन की दोनों के होठ और भी गहरी स्माइल में उठते हैं, साथ में गूंजती क्रैक की साउंड। तेली क्यूब एक छोटा सा वर्ल्ड पोर्टल बनता है जिसमें से प्रिज्मेटिक डेविल क्यूब निकला था। इसका वो टेरिफाइंग अदरवर्ल्डली ग्लो ये जैन के 1000 मीटर के दायरे में किसी भी लाइट पार्टिकल को एंटर नहीं करने देता। सारे लाइट ऑरे को बीच में मरोड़ दिया जाता है। दूसरी तरफ अभी लिू हाओ की बॉडी चेंज होने लगी थी। उसकी स्किन होती क्रिस्टली व्हाइट जो एक हल्के से पिंक डिवाइन ग्लो को रेडिएट करने लगी थी। शायद इसकी प्योरिटी को होली सी में किसी ने कभी हासिल नहीं कर पाया होगा। वहीं पे उसके फ्लोट करने वाली लूसीफर की इथेरियल शैडो इसे ढक रखा था डिवाइन ब्लू लाइट है। लूसीफर का ऐसा मिस्टीरियस हो रहा था कि सामने होने के बाद भी कोई उसके चेहरे को नहीं देख पाता। ये वाले लोगों के दिल को और शॉक कर देती है। कई 6 to 7 स्टार दो चांस तो अपने अपने घुटनों पे भी आ गए थे। हालांकि दूधी कॉन्टिनेंट में 2 सोल्स तो कई लोग पोजेस करते हैं, फॉर एग्जाम्पल जियान की अनडेड मिंग स्पैरो। लेकिन लूसीफर ये बस एक स्पिरिट नहीं थी बल्कि खुद एक डिवाइन लॉ की जीती जागती एम्बॉडीमेंट होती है। तभी जियान अपने कदम को आगे बढ़ाता है। जिस वुश की आवाज के साथ उसका डेमोनिक ऑरा उस लाइट स्ट्रेंथ को पीछे ढकेलने लगा था। सीधे हाथ में मौजूद डेविल्स क्यूब तेज से पल्स करता है। रिलीज होती है मोस्टर शॉक वेव। दुश्मन जितना स्ट्रॉन्ग होगा डेविल उतना ही स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। यही लॉ उसकी पावर थी। गूंजती लूसीफर की जजमेंट जैसी आवाज। वो कहती है इंसान मेरी लाइट तेरी डार्कनेस का विरोध करती है। आज मेरी डिवाइन पावर के सामने तेरी बॉडी नष्ट होगी और सोल को प्योरीफाई किया जाएगा। आई शैल क्लेंस द वर्ल्ड वंस मोर विद योर डेथ। ये आवाजें मंत्रों की तरह हवा में रह जाती हैं। पीछे के आसमान में कई होश बनते हैं जिनमें से मीटियोर की तरह नीले रंग की डिवाइन पावर्स बाहर आई थी। ये कभी आसमान में एक जगह पे फिर हुआ करते थे तो कभी दूसरी जगह पे। जैसे स्पेस और टाइम इनके सामने काम न करते हो। जियान का एक्सप्रेशन हो जाता है कोल्ड। फाइनली अपने हाथ को क्रंच करता है। एक क्रैक की आवाज गूंजती डेविल्स क्यूब शैटर हो गया था। इसका डिम ग्लो वापस लौटता है उसकी बॉडी में। बेसिकली जियान ने ऐसा करके उसके अंदर की इनफिनिट डेमोनिक पावर को एक ही पल में फ्री कर दिया होता है। ये सैलाब की तरह उसके शरीर को भरती है। इनहेरेंटली पावर थोड़ी सी सिनिस्टर थी वरना से डेविल पावर नहीं कहा जाता। ये कंट्रोल करने की कोशिश करती है जियान को, लेकिन जियान की इच्छा शक्ति बहुत मजबूत थी। वो कहता है नहीं, जब तक मेरे शरीर में मेरी सोल मौजूद है और जब तक ये समय रहेगा मैं तब तक कभी इविल की तरफ नहीं जाऊंगा। जियान को डेविल कंट्रोल नहीं करता बल्कि जियान को डेविल बन जाता है। लिू हाओ लूसीफर की आवाज में कहते हैं एंजल पावर हेवनली स्टारलाइट। तो जियान भी रोर करता है डीमन पावर डार्क है लगी। दो ओवरवेलमिंग एनर्जी बूम के आवाज के साथ एक दूसरे टकराई थी। मेडिसिन वर्ल्ड की बाउंड्रीज क्रैक हो जाती हैं। इस फाइट की फ्लक्चुएशन से इवन एस्ट्रा दोशान भी पीछे हटते हैं। होली सी के जिस डायमेंशनल प्रिजन ने इस दुनिया को कैद कर रखा था इसमें भी दरारें बनने लगती हैं। वो डिवाइन होली पावर और डेमोनिक पावर का स्ट्रेन इसे टूटने में मजबूर कर रहा था। इस मोमेंट में हेवन खुद बैटलफील्ड बन गए थे। थम थम रिप रिप की आवाजें और फिर वो बूम बूम के साउंड। चाहे एज़र होली लाइट हो या फिर डार्क ग्रीन डिमोनिक पावर इस दुनिया को फायर और फेथ की पर्सपेक्टिव बना देती है। लिू हाओ की ऊपर की लूसीफर अपने हाथ को घुमाती है। वो डिवाइन रेडियंस के साथ नीचे आने वाली लाइट बीम्स मफल्ड बूमिंग की आवाजों के साथ और भी इंटेंस और पावरफुल बन गई थी। वो डेविलिश ऑरा काफी तेजी से फेड होता है। जियान का डिमोनिक आर्मर ट्रेम्बल हुआ था। हालांकि उसकी डेविल एलगी इसका विरोध कर रही थी लेकिन वो जानता था कि काफी नहीं है। लूसीफर की स्टैंड डिवाइन थी। वहीं पे जियान ने अपनी डेविल एनर्जी को ना ही रिफाइन किया होता है और ना ही ये मेच्योर हो पाई थी। वो इंसानों शरीर के साथ गॉड से फाइट कर रहा था। अगर उसकी बॉडी के अंदर के मामले को देखा जाए तो कई डार्क ग्रीन पावर एकदम गैलेक्सी इस तरह इकट्ठी हो रही होती है। उनके ऊपर सप्रेशन चाहे कैसा भी आ रहा हो ये खत्म होने का नाम नहीं लेती। अपनी डेविल्स ब्लड को जलाते हुए जियान धाड़ के बोलता है मैं डेविल हूँ, इस द एलगी ऑफ डार्कनेस मेरी कमांड मानो। वुश 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 की आवाज के साथ और भी टेरिफाइंग हो रहा निकला था। साथ में जियान की हार्ट बीट ड्रम की तरह बजती है। इन धड़कनों में एक भयानक रिदम होती है। हर एक पल्स हवा में डार्क ग्रीन और ब्लड रेड एनर्जी को शॉक वेव के रूप में फैलाती थी। और फाइनली जियान को अपना डेविल हार्ट अवेकन होता हुआ फील होता है। वो ओरिजिन ऑफ कियोस और सोल की डिफाइंस दुनिया कहाँ हुई थी। जियान की डार्क बाउंडलेस इटर्नल पावर को बढ़ती हुई महसूस करके इवन लूसीफर की आंखों का ग्लो भी फ्लिकर होता है। ये ट्रू डेविल का जन्म था। पफ ऑफ वोश की साउंड। इस नई पावर के साथ डेविल जियान हवा में लड़खड़ाता है लेकिन चेहरे पे होती है ब्लडी स्माइल। हालांकि लूसीफर अपनी होली माइट को बढ़ा रही थी लेकिन जियान गिरता नहीं है। उसका डेविल हार्ट और भी तेज से धड़कता है। अगले इस इंस्टेंट में उसके दिल की गहराइयों में देखा जाए यहाँ बहने वाली बस डेविल की पावर नहीं होती बल्कि होता है इमोर्टैलिटी का भी सीड जो कि हर कीमत पे जियान की लाइफ को जकड़ के रख रहा था। वो डिवाइन और चाहे कैसा भी प्रेशर अप्लाई कर रहा हो या सामने से कैसे भी अटैक आ रहे हो ये दिल रुकने को तैयार नहीं होता। वो ब्लू एंजेलिक लाइट जी लाला की आवाजों के साथ जियान के डार्कनेस से भरे ऑरे को चीर के रख देती है। उसके ऊपर प्रेस होने वाला होली ऑरा इवन
हवा को ही फटने पे मजबूर कर देता है। हम धीरे धीरे करके जियान की त्वचा को चटकते हुए देखते हैं, लेकिन उसका दिल, उसमें वो डेविल का खून और भी हॉट होता जाता है। ऊपर खड़ा लिू हाओ अपनी काम और मॉकिंग आवाज में कहता है, अब बताओ जियान, क्या तुम्हारे कोई आखिरी शब्द हैं? इस डिवाइन पावर की बैकलैश को जैसे तैसे कंट्रोल कर पा रहा था, लेकिन आवाज से घमंड अब भी गया नहीं होता। स्लॉटरिंग सोल अब भी रेज करती है, बट जियान की डेमोनिक बॉडी शैटर नहीं होती। वो वुड थंडर डेविल पावर ये उसके चारों तरफ एक इनविजिबल नेट को बना लेती है। इन्हें सुन के जियान की आंखें, जो कि अब तक स्ट्रगल कर रही थी, उनमें से कमजोरी खत्म हो जाती है। राइज होती है ईविल की वेव, वो थंडर की तरह धाड़ के बोलता है, डेविल कभी नहीं मरेगा, अगर तुम्हें दम है तो कोशिश कर लो। रिव रिव की आवाज स्पेस में फ्रैक्चर्स फैलते हैं। वो बढ़ने लगता है लिू हाओ की तरफ। हर एक स्टेप के साथ प्रेशर की सफोकेशन बढ़ती है। उसकी स्किन बार बार फट रही थी, लेकिन वो लाल रंग की सिनिस्टर लाइंस, जिनमें कई छोटे छोटे सिंबल्स भी बह रहे होते हैं, वो त्वचा को भी से रीअटैच कर देते हैं। वो भी ना ही कोई इंसान लग रहा था, ना ही कोई घोस्ट, लेकिन अभी नीचे खड़े एक्सपर्ट्स जैसा थ्रेट जियान से फील करते हैं। वो ल्यूसीफर के बराबर था। ये देख के ल्यूसीफर की वो काम आंखें पहली बार ट्रेम्बल होती हैं। उसके सामने डीमन की बॉडी में से फील होती है ऐसी डिक्के की स्मेल, जो उसकी एंशिएंट राइवल से आती है, द किंग ऑफ डार्कनेस। लूसीफर कहती है फिर से अंडरवर्ल्ड। वो फिल्दी पावर, फिल्दी का मतलब होता है गंदी। जियान भी किसी डीमन गॉड की तरह गहरी आवाज में बोलता है, तो फिर आओ इस डिस्ट्रक्शन में मेरे साथ चलो, मैं ही शुरुआत हूँ और मैं ही अंत। शब्दों ने सबके दिलों को हिला के रख दिया था। सारे एक्सपर्ट्स के अंदर जो फियर, एंगर मौजूद होता है, वो जियान की आवाज से रेजोनेट करने लगता है। लूसीफर भी कोल्ड आवाज में रिप्लाई करती है, तुम मुझे हरा नहीं सकते क्योंकि मैं एक गॉड हूँ। वो अपनी हथेली को नीचे करके बोलती है, किलिंग डिवाइन वाइट। पीछे खुलने लगता है होली डोमेन। ये बेसिकली उसके एंजल विंग्स थे। हाउएवर इनमें और लिू हाओ के विंग्स में जमीन और आसमान का अंतर होता है। अगर लिू हाओ की पर्पल विंग तारे थे, तो ये सूरज होते हैं। इनमें चकाचौंध करने वाली रोशनी थी। लोग अपनी मुंह को ढक के बोलते हैं, वेट वो कोई कहता है 6 विंग्स। नहीं नहीं नहीं, ये 6 से ज्यादा है। वो क्राउड गिन भी नहीं पाता। सबके कानों में बस वो सीधी की श्रिल आवाजें रह जाती हैं, जैसे भयंकर घंटी की आवाज की वजह से ये सुनने की एबिलिटी को ही खो चुके हो। फुल 1 मिनट के लिए पूरी दुनिया शांत होती है, न हवाएं चलती है, न कोई मोशन होता है, बस सबके दिल तेजी से धड़क रहे थे। फिर फाइनली सबके कान में गई थी क्रैक शैटर की आवाज। इन टेरिफाइंग फ्लक्चुएशंस की वजह से होली बैरियर बिखर जाता है। एक आवाज कहती है, गुड गुड, क्या डीमन है। आसमान में खड़े होते हैं 2 फिगर्स, एक ब्लैक ग्रीन और एक ब्लू व्हाइट। इन्होंने पूरे हेवंस को 2 हिस्सों में बांट दिया था। जब लोग फाइनली अपनी देखने की शक्ति को वापस हासिल करते हैं, इन्हें दिखाई देता है ऑस्टिन का फिगर, जो गिर रहे लिू हाओ की बॉडी को कैच करता है। सभी के चेहरे वहीं पर जम जाते हैं। आखिरकार इन सबको ऐसा शॉक फील हुआ था। अभी वो सन ऑफ लाइट ऑलमोस्ट हाफ डेड कंडीशन में होता है। लूसीफर की सोल ने उसे अंदर से शैटर कर दिया था। उसके अंदर की डिवाइन ओरिजिन ऐसे टूटी होती है कि इसे रिपेयर करने में होली सी के पसीने छोड़ जाएंगे, क्योंकि ऐसे घाव को इवन होली से भी हील नहीं कर सकता। फाइनली ऑस्टिन का रेज इग्नाइट होता है। ये फटता है किसी ज्वालामुखी की तरह। उसकी हथेली उठी थी, वो धाड़ के बोलते हैं, मैं तुझे खत्म कर दूंगा। डिवाइन डिस्ट्रक्शन का ब्लेड कंडेंस हुआ था, जो शूट हो जाता है जियान की तरफ। इस मोमेंट में जियान भी अनकॉन्शियस कंडीशन में था। अब उस ब्लाइंडिंग लाइट से भर 1 मिनट में क्या हुआ था, जिसने इन दोनों की ऐसी हालत कर दी। लोग भले इसके बारे में कुछ गैस न कर पा रहे हो, लेकिन हेस्टेट करने का टाइम नहीं होता है। याओवेन और बाकी के एल्डर्स चिल्ला के बोलते नॉट गुड, रोको उसे, लेकिन वो उस लोकेशन से काफी दूर थे। उस ब्लेड के सामने कुछ नहीं टिकता। बट यही वो पल थे जब ब्लेड के सामने एक एक्सट्रीमली गोल्डन फ्लेम अपीयर होती है। इसने स्पेस को चीरा था और बाहर आया था एक हाथ। आसमान में क्रैक की आवाज गूंजती है। बस 2 उंगलियों ने उस ब्लेड को शैटर कर दिया होता है। एक फिगर जिसके पीछे गोल्डन फ्लेम का हाल होता और रिवॉल्व कर रहे होते 9 गोल्डन क्रॉस। ये बादलों को चीर कर रख देते हैं। ऑफ कोर्स जियान को बचाने वाली और कोई नहीं बल्कि जूनर थी, जिसके आईब्रोज के बीच में रिइंकार्नेशन का मार्क तेजी से ग्लो हो रहा था। वो सॉफ्ट लेकिन ट्रेमलिंग आवाज में कहती है, ब्रदर जियान। वो 9 सुनहरे कौवे तेजी से चिल्लाते हैं, चाहे लाइट हो रहा हो या फिर बची हुई डार्कनेस, ये गोल्डन फ्लेम सबको प्योरीफाई कर देती है। जियान अब कुछ बोल नहीं सकता था, वो बस करा के करता है। एक्चुअली पिछले 1 मिनट में जो लूसीफर के साथ उसकी बैटल हुई थी, उसमें जियान ने स्लॉटिंग सोल को डिस्ट्रॉय कर दिया था, लेकिन बदले में जियान ने भी चुकाई थी काफी भारी कीमत। हाउएवर एक बात तो बिल्कुल सर्टेन थी कि लिू हाओ के गांव जियान से भी ज्यादा खतरनाक है, स्पेशली एंजल किंगडम, जिनके पास मरे हुए को जिंदा करने की भी ताकत होती है। जियान जानता था कि शायद होली सिन की हेल्प से लिू हाओ को हील कर देगा, लेकिन अगली बार जियान भी कोई मर्सी नहीं दिखाने वाला। वो फर्स्ट बिलीवर ऑस्टिन, जो अधमरे लिू हाओ को पकड़े हुए था और आंखें एकदम खूंखार बीज की तरह लाल हो गई थी, वो गुर्रा के बोलते, गुजुनर, तुम्हारा हस्बैंड एक डेविल है, इसलिए एंशिएंट गू क्लैन भी तुम्हारे सिंह को कैरी करेगा। तो फिल्दी क्रीचर्स, तुम सबको हेल में जाना होगा। लेकिन जूनर की आवाज भी कम सी नहीं होती। वो कहती है, नहीं, अगर कोई सबसे नीच है तो वो तुम हो। तुम होली सी के दोगले लोग। जान को तेज से हक करते हो बोलती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि क्या वो डेविल है या फिर गॉड, बस एक बार समझ लो कि ये मेरी पूरी दुनिया है। अगर
बुड्ढे तूने उसे छुआ तो मैं तुझे यहीं पे खत्म कर दूंगी। ये कहते जुन्नर की हथेली खुलती है। गोल्डन फ्लेम ने हल्का सा ऑरा रिलीज किया था। इन फ्लक्चुएशंस के सामने ऐसा लगता है जैसे जमीन और आसमान अपने रंग को खो चुका हो। सब कुछ डिम होता है, दिखाई देती है बस वो गोल्डन फ्लेम। जुन्नर कहती है ब्लूम, जोशांग चार्मिंग फ्लेम। वो 9 गोल्डन क्रॉस की क्री की आवाजें पूरी मेडिसिन वर्ल्ड को अपनी डिवाइन लाइट से जलाने लगती हैं। ऑस्टिन के पीछे कुछ लोग रह गए होते हैं, इन्हें मालूम भी नहीं पड़ता कि फ्लेम्स ने कब ढक लिया था। तभी नीचे से भी याओवेन का ऑरा इरप्ट हुआ था बूम की आवाज के साथ। पूरा आसमान नीचे झुकने लगता है। वेल एग्जैक्टली ये ऑरा आया होता है याओ क्लैन के सेंटर से। वहीं पे याओवेन और बाकी के एल्डर्स ये बैरियर के एक साइड चुपचाप से खड़े होते हैं। याओवेन बोलती है ऑस्टिन, जस्टिस क्या होती है तुम्हारा होली सी बहुत पहले ही भूल चुका है। तुमने रेम्स के बीच में हेट्रेड फैलाने की कोशिश कर ली, आज इसकी कीमत तुम्हें चुकानी होगी। वो चेंज करते हैं अपनी हैंड सीज को। याओ क्लैन की गार्डियन है 1000 मशीन्स मेडिसिन गार्डन। वो अवेकन होने लगती है। ये पावर खींचती है दुनिया की सारी मेडिसिन हर्ब से। पहले ट्रांसफॉर्म होती है डिवाइन एनर्जी में जो कि क्लैन की बॉडी के अंदर जाने लगी थी। स्पेशली जब ये पावर याओवेन के अंदर जाती है वो रीइंकार्नेशन के बिल्कुल थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाते हैं। एट द सेम टाइम लेट स्टेज वाले एल्डर्स, इनकी कल्टीवेशन परफेक्शन की हो गई थी। हाउएवर ये सब भी जुनर के सामने बस चाय कम पानी लग रहे थे। जिसने अवेकन किया था अपनी रीइंकार्नेशन सील को। खैर हम फोकस करते हैं ऑस्टिन के ऊपर जिसकी रेजियसने की जहरीली आवाज पूरे बैटल फील्ड में गूंजती है। वो कहते हैं हा याओवेन ध्यान से सोचो, क्या तुम बस एक डीमन के लिए हमारी होलिसी को अपोज करना चाहते हो? तुम जानते हो कि तुम्हारा फेट क्या होगा? वो पूरे आसमान में अपनी नजरें घुमा के कंटिन्यू करता है तुम्हारी स्ट्रैंड के साथ। तुम अच्छे से जानते हो कि ग्रेट 1000 वर्ल्ड में एंजल किंगडम क्या रिप्रेजेंट करता है। ये 2D कॉन्टिनेंट, ये तो बस 8 रेम्स में से एक है। जैसे आज के इंसिडेंट की बात फैलती है तुम्हारा याओ क्लैन और एंशिएंट गुक्लैन का नामो निशान मिट जाएगा। अभी याओ क्लैन की वो ग्रेट गार्डियन फॉर्मेशन थी ऑलरेडी एक्टिवेट हो चुकी होती है। पूरा मेडिसिन वर्ल्ड उस वाइब्रेंट एनर्जी से भर गया होता है। याओवेन को मिलता है एक फाइनल पुश। वो टेम्पररी हासिल कर लेते हैं हाफ स्टेप रीइंकार्नेशन की पावर को। ये देखने के बाद ही ऑस्टिन के चेहरे से कंटेम्प्ट हटा नहीं था, बट हिल की सिचुएशन अलग थी। वो कहते लगता है सिचुएशन हमारे कंट्रोल में नहीं रही। खैर बात ऐसी भी नहीं होती कि उसके चेहरे पे कोई डर दिखाई दे रहा हो, बस वो थका हुआ था। जुन्नर जियान के कान की तरफ झुकती है और बोलती है ब्रदर जियान आपने इनफ कर लिया, बाकी के मामले को हमारी पर छोड़ो। उसके एक इशारे पे 9 में से एक गोल्डन क्रो अपने आकार को बढ़ाता है। ये ले लेता है जियान को अपने ऊपर। वहीं पे बचे हुए 8 गोल्डन क्रोस ऑस्टिन का सामना करने के लिए तैयार होते हैं। एक्चुअली में जियान ने जो फिनिक्स निर्वाणा पिल उसे दी होती है, उसे कंज्यूम करने के बाद जूनर ने रीइंकार्नेशन सील और अपनी सोल को स्टेबलाइज कर लिया था। अब जो ऑरा वो रेडिएट कर रही होती है वो रीइंकार्नेशन के फर्स्ट लेवल पे ऑलरेडी पहुंच चुका होता है। जियान हल्के से नोट करता है। उसकी चोटें क्रिटिकल थी लेकिन अंदर से वो 3 थंडर, वुड और फायर वाली एलिमेंटल पावर इन्हें बैलेंस में लाना सबसे ज्यादा जरूरी था। लेकिन तब भी जियान को फील होती है कि अनीस इवन दो उसने लिहाओ को हरा दिया था लेकिन उसकी रगों में डेविल्स ब्लड और भी तेज पल्स हो रहा होता है। वो ऐसा क्यों हो रहा था हमें मेडिसिन वर्ल्ड के आसमान के भी ऊपर के वर्ल्ड में देखना होगा। यहाँ फॉर्म होता है छोटा सा लाइट स्पॉट जिसकी प्रेजेंस के सामने सब फीके पड़ते हैं। याओवेन अपनी थंडर जैसी आवाज में ऑर्डर देते हैं सब पीछे जाओ, इस बैटल फील्ड को हमारे ऊपर छोड़ दो। वो जुन्नर आगे बढ़े थे। एक का गोल्ड वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग हो रहा था, दूसरी होती लीथल ग्रीन एनर्जी। इन दोनों पावर में रेजोनेशन होती है। सीन को देख के ऑस्टिन कहता है लगता है एम्पर ने सही कहा था, अगर इन एंजल क्लैंस को पनपने से नहीं रोका गया तो ये सच में सोचने लगेंगे कि आजाद हो गए। वो दोनों हाथों को प्रेस करके बोलता है घुटने टेको और गॉड के सामने रिपेंट करो। फिर वो रोर करता है 4 विंग्ड एंजल। पीछे का स्पेस वेंगूम की वजह से काम पाता। पहले दिखाई देती है 4 शेडोज, फिर वो 4 एंजल विंग्स अपने शेप को लेने लगते हैं। में से 2 प्योर व्हाइट होते हैं और 2 होते हैं वॉयलेट जो पर्पलिश के काफी करीब थे। जिस पर ये फैलते हैं मेडिसिन वर्ल्ड को ढक लेता है रीइंकार्नेशन लेवल का प्रेशर। ऑस्टिन की पावर 8/2 से काफी ऊपर चली जाती है। फट बूम बूम की आवाज से रिलीज होने वाला ऑरा हाफ स्टेप रीइंकार्नेशन और फिर डबल रीइंकार्नेशन में पहुंच जाता है। इवन ट्रिपल रीइंकार्नेशन लेवल के एक्सपर्ट्स भी उसके सामने आ जाते हैं। वो तब भी उसे सीरियसली लेंगे। जुन्नर याओवेन से सॉफ्ट आवाज में कहती है सीनियर आप मुझे गार्ड करो, मैं अटैक करूंगी। याओवेन नॉट करते हैं लेकिन साथ में देते हैं एक वार्निंग भी। वो कहते हैं ये स्ट्रॉन्ग है बट चिंता मत करो, याओ क्लैन और होली सी के बीच की हेट्रेड है वो हम दोनों में से एक ही खत्म होने के बाद ही मिट सकती है। जबकि पंख जो कि फड़फड़ाने लगे थे वो सबको कीड़ों की तरह देख के बोलते हा एंड्स, हमने तुम्हें कुछ समय के लिए रैंक नहीं क्या दिया, लगता है तुम एंजल्स की माइट को भूल गए हो। तुम्हारी हिस्ट्री, तुम्हारा प्राइड, तुम्हारी ब्लड लाइन, आज मैं सबको जला के राख कर दूंगा। शाबू के साउंड तो अपने पंखों को फैन करता है। जन्म होता है एक इनविजिबल एंजेलिक स्टॉर्म का जिसने हवा के साथ साथ माउंटेन्स को भी क्रश करके रख दिया था। जमीन के वो छोटे छोटे क्रैक्स और बड़े होते हैं। जुनर की प्यारी आवाज गूंजती है। 9 प्रोफाउंड चार्मिंग फ्लेम अपनी नर्व रीइंकार्नेशन के ऑरे को कैरी कर रही थी।
जैसे वो इशारा करती है सामने की तरफ, उन 8 गोल्डन क्रॉस की आंखें ब्राइट हुई थी। स्पेस कांपता है थ्रम 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 के साउंड के साथ। ये गोल्डन होली फ्लेम का ऑरा सीधा उस एंजेलिक स्टॉर्म से आके कोलाइड हो गया था। दोनों में फर्क कितना होता है हमें तुरंत ही मालूम पड़ जाता है। फ्लेम से लीडिंग आवाजें उस स्टॉर्म को निकल जाती है। उस डिवाइन ब्लेज के सामने उस एंजेलिक स्टॉर्म के रिपल्स भी नहीं बचती। कि ऑस्टिन की आंखें डिसबिलीफ से भर गई थी। वो बोलता है 9 प्रोफाउंड पावर, तो तुम 9 प्रोफाउंड फायर लॉर्ड के इनहेरिटर हो, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? जूनर आइसी टोल में रिप्लाई करती, तेरी ऐसी गंदगी मेरे मास्टर का नाम लेना डिजर्व नहीं करती। उसका हाथ उठता है, वो कंटिन्यू करती है, पर अब द गोल्डन क्रो बर्न द वर्ल्ड। जूनर के इनकार्नेशन का मार्क जलने लगा था, साथ में किसी डिवाइन गोल्डन गॉडेस की तरह ऐसी टेरिफाइंग हीट को प्रोड्यूस करती है जिसके चारों तरफ स्पेस ब्लैक होल की तरफ बेंड होने लगता है। जूनर के एक थॉट पे सारे गोल्डन क्रोज अपनी भयानक होली फ्लेम इनकार्नेशन पावर को लेकर ऑस्टिन को निशाना बनाते हैं। वो डिफेंड करने के लिए अपनी हथेली को उठाता है। आसमान में गूंजती है बूम बूम की आवाजें। ऑस्टिन का चेहरा फ्यूरी की वजह से ट्विस्ट हो जाता है। वो कहता है, एक रीइंकार्नेटर, मैं तभी कहूँ कि तुम मेरा विरोध कैसे कर रही हो। उसके एंजल विंग से लेते टेक्निक होती है एंजल होली रेडियंस। उसके पीछे का स्पेस छलनी हो जाता है, इसमें से निकलती कई डिवाइन रेज। ये एक एक करके जूनर के ब्लेजिंग सन से टकराने लगी थी। आसमान क्रैक बैंग बैंग की आवाज ऐसे फटता है कि हील नहीं हो पाता। अब मेडिसिन वर्ल्ड में पानी की नहीं बल्कि आग की नदियां बह रही होती हैं। हर एक जगह भुन गई होती है। याओ वैन भी अपनी काम आवाज में कहते हैं, याओक्लैन पैटर्न वैनिटी एंड डेथ। हाथ हो जाते हैं एकदम एमरल्ड ग्रीन। उनकी इस कमांड के साथ दुनिया की सारी वेजिटेशन अपने अंदर से लाइफ और डेथ की एनर्जी रिलीज करती है। सीन को देख के ऐसा लगता है जैसे पूरे मेडिसिन वर्ल्ड का एसेंस ही ऑस्टिन की तरफ रोर कर रहा हो। उस ग्रीन और गोल्ड कलर ने ऑस्टिन की होली लाइट को ओवर पावर कर दिया था। चेहरे पे से घमंड से भरी स्माइल गायब होती है और वो अपने दोनों हाथों को चेस्ट के सामने क्रॉस कर लेता है। वो प्रार्थना यानी कि वर्शिप करता है कि गॉड प्लीज प्योरीफाई दी सोल्स। पीछे एक ब्लडी रेड हालो खुला था जिसमें से बुनबुनाने की चैंटिंग की आवाजें थंडर की तरह निकलती हैं। सीन को देखने वाले भी ट्रेम्बल हो जाते हैं। रिप्लाई में यावेन भी अपनी टेक्निक अनलीश करते हैं। वो आंखें बंद करके बोलते हैं, जो भी सांस लेता है वो राइज हो, सोल ऑफ मेडिसिन स्क्रीम। अचानक से वो पहाड़, पेड़ और हर्ब्स मेडिसिन वर्ल्ड की सारी लाइफ और झंझन आई थी। इनमें से रोने की आवाजें बाहर आती हैं जो एक हरे रंग की सूरज में ट्रांसफॉर्म होके यावेन के सर के ऊपर फ्लोट करता है। बगल में जूनर जिसकी आंखें गोल्ड हो चुकी होती हैं, वो भी हैंडसीज को चेंज करके बोलती, रीइंकार्नेशन शैंक्स वन, लेट द वर्ल्ड बर्न। गोल्डन फ्रेम से बने हुए सूरज पफ की आवाज साथ फटते हैं, फिर से इन कुओं का आकार लेने लगे थे, लेकिन इस बार के ब्लेजिंग गोल्डन क्रॉस जैसे कई गुना शार्प और टेरिफाइंग थे। इसी तरह शूट हो जाते हैं ऑस्टिन के हार्ट की तरफ, चाहे यावेन की मेडिसिन सोल फॉरबिडन आर्ट हो या जूनर की रीइंकार्नेशन सेंट फ्लेम। इनके सामने पूरा वर्ल्ड शेडर होता है। ऑस्टिन के एक्सप्रेशन डिस्टॉर्ट हो जाते हैं। पंख बुझ बुझ की आवाज तेजी से झंझन आए थे। वो इन अटैक्स का हेड ऑन सामना करने के लिए आगे बढ़ गया था। नीचे याओ क्लैन की सेरेमनी का लुत्फ उठाने के लिए एक्सपर्ट्स इकट्ठे हुए थे। इन सब ने अपनी फिस्ट को क्लेंच कर लिया होता है क्योंकि जानते थे कि जो भी साइड जीतेगी इस कॉन्टिनेंट की किस्मत उसके ऊपर ही निर्भर करेगी। वेल एग्जैक्टली क्या ऐसा ही है या हमें देखने में मिला कोई और ट्विस्ट? हम चलो इसके बारे में जानेंगे नेक्स्ट पार्ट में। आखिरकार डबल इनकार्नेशन ऑस्टिन और जूनर के बीच की बैटल का बस फर्स्ट पार्ट था। नेक्स्ट एपिसोड में हम सेकंड पार्ट को तो विटनेस कर ही रहे होंगे, साथ में गेम में और भी हाई लेवल की बीइंग से एंट्री मारेंगे। अगर आपने इस एपिसोड को ध्यान से देखा है तो आपके लिए गैस करना बहुत डिफिकल्ट नहीं हुआ कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। बट उससे पहले ये बताओ कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा है और क्या हमें इसी फ्लो में आगे की स्टोरी एक्सप्लेन करनी चाहिए या कुछ चीजों को बदलने की जरूरत है। अपनी राय को कमेंट्स में बताना बिल्कुल मत भूलना। ऑफकोर्स अगर कोई शिकायत हो तो वो भी लिख सकते हो। और तो सारे कमेंट्स का रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन तुम्हारा भाई मैक्सिमम कमेंट्स को रीड करने की कोशिश करता है। वैसे जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है उनके लिए चैनल की मेंबरशिप सब भी ओपन है। ज्वाइन करने से आप इंजॉय कर पाओगे अर्ली एक्सेस एपिसोड को जो रिलीज होते हैं हर शाम को। ऑफकोर्स मेंबरशिप के कई लेवल्स हैं, इसलिए जो एक ही नहीं बल्कि हमेशा 2 से 3 एपिसोड्स आगे रहना चाहें उन्हें अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड करना होगा। ज्वाइन का ऑप्शन मिलेगा चैनल की होम पेज और सब्सक्राइब के साइड में। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। Until then, take care.